ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद यानी श्रुति हमारी माँ है। हमारी जो लौकिक माँ होती है इससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम करने वाली श्रुति हमारी माँ है। जितना ज्यादा प्रेम इतना कल्याण भी ज्यादा होता है। श्रुति चाहती है इस सृष्टि में हमारा इंसान का सबसे ज्यादा कल्याण हो, और वही कल्याण में श्रुति चाहती है कि इंसान परमात्मा को समझ पाना चाहिए, परमात्मा को पा लेना चाहिए। मगर ये पाने के लिए हमारे अंतःकरण की शुद्धि अति आवश्यक है। अंतःकरण की अशुद्धि होती है मल से, विक्षेप से, और मल और विक्षेप को दूर करवाकर परमात्मा की प्राप्ति करवाने के लिए, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करवाने के लिए श्रुति ने, ईशावास्य उपनिषद ने हमें 9वां, 10वां और 11वां मंत्र बताया है। विद्या अविद्या, कर्म उपासना, ये दोनों बाबत की चर्चा ईशावास्य उपनिषद ने 9वें, 10वें और 11वें मंत्र में हमें बताई है। इसीलिए बताई है कि हमारे अंतःकरण में हुआ मल विक्षेप दूर होना चाहिए। यदि दूर हो गया तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यदि शुद्ध हो गया तो हमारे पास ही, हम में ही सबसे ज्यादा नजदीक जो परमात्मा है इसको हम पहचान पाएंगे। यही श्रुति का लक्ष्य है। मगर यहां प्रश्न ये खड़ा होता है, इसीलिए तो श्रुति ने 3 मंत्रों में हमें बताया कि यदि आप विद्या में की उपासना अकेले करेंगे और अविद्या की उपासना अकेले करेंगे, यदि आप कर्म करेंगे या उपासना करेंगे, ये दोनों एकांगी तरह से निंदनीय है, क्योंकि दोनों का फल भिन्न भिन्न है। इसीलिए श्रुति हमें बता रही है कि दोनों का समुच्चय होना चाहिए। यदि समुच्चय हो गया तो क्या होगा? उत्तम फल हमें प्राप्त होगा। क्या उत्तम फल? अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से हम मृत्यु को तैर जाएंगे, लांग जाएंगे, पार कर जाएंगे। और विद्यायाम मृतम अश्नुते, विद्या से हम अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। ये 2 बात श्रुति ने हमें बताई। मगर अभी आने वाले 3 मंत्र, 12वां, 13वां और 14वां, ये तीनों मंत्रों में श्रुति ने उपासना की चर्चा की है। क्यों? हमें कर्म और उपासना तो समझ में आ गया, मगर आगे गए हुए 3 मंत्र और आने वाले 3 मंत्र कई लोगों को समान ही लगते हैं। सिर्फ अविद्या और विद्या शब्द उसमें है, यहां संभूति और असंभूति शब्द है। मगर तीनों मंत्रों में हमें कर्म और उपासना बताई गई। मगर प्रश्न ये खड़ा होता है कि इनकी बात सुन के, श्रुति की बात सुन के हमने यदि तय कर लिया कि उन्होंने बताया उसी तरह से हम कर्म और उपासना करेंगे, क्योंकि विद्या से अमृतत्व को प्राप्त होते हैं और अविद्या से मृत्यु को लांग जाते हैं। ये 2 बात श्रुति ने 11वें मंत्र में बताई। इसलिए हमने तय कर लिया कि हम कर्म और उपासना उसी तरह से करेंगे। मगर यहां एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम कर्म, निष्काम कर्म करके सेवा करेंगे और उपासना करेंगे तो किसकी करेंगे? व्यक्ति की करेंगे और अव्यक्त की करेंगे? किसकी करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। समष्टि की करेंगे या व्यष्टि की करेंगे? किसकी उपासना करेंगे? यह प्रश्न की चर्चा के लिए ईशावास्य उपनिषद ने 12वां मंत्र खड़ा किया है। अभी आने वाले 3 मंत्र में यही बात होगी।
वैसे तो सारी सृष्टि का इंसान, पूरी दुनिया का इंसान आत्मा की ही उपासना करते हैं, ईश्वर की ही उपासना करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में, इस सृष्टि में हमें सबसे ज्यादा प्रेम जो करते हैं वो आत्मा ही है, ईश्वर भी है, वही प्रेमास्पद है। जो हमें ज्यादा प्रेम करते हैं उसकी ज्यादा उपासना होनी चाहिए। मगर यहां इस संसार में कुछ उल्टा दृश्य है। बहुत सारे लोग अनात्मा की उपासना करते हैं, आत्मा की नहीं। ऐसा क्यों? इसका मतलब है अविवेक। किस बात का? बहुत सारे लोग इस दुनिया में मानते हैं, अनात्मा को ही आत्मा मानते हैं, इस घर को ही आत्मा मानते हैं, इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इस इंद्रिय को ही मानते हैं, इस दुनिया के विषय को ही आत्मा बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, अविवेक से अनात्मा को ही आत्मा मानते हैं। ऐसा नहीं है। आगे जाके कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अनात्मा ही आत्मा का उपकरण है, उपकारक है। आत्मा अनात्मा से ही है। आत्मा में सुख प्राप्त करना है तो अनात्मा से ही प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी भ्रांति इस दुनिया के बहुत सारे, ज्यादातर लोगों को हो गई है। इसीलिए दुनिया अनात्मा को आत्मा समझ के प्रेम कर रही है। यह भ्रांति है। मगर प्रश्न यहां यह खड़ा होता है, स्वाभाविक रूप से दुनिया का हर एक इंसान आत्मा की ही उपासना करते हैं, परमात्मा का ही उपासना करते, मगर अविवेक से भ्रांति हो गई है, इसीलिए वो अनात्मा की उपासना कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। इस दुनिया में अनात्मा की सोच बदलती रहती है। अनात्मा कई बार हमें हमारी घरवाली आत्मा लगती है, तो कई बार घर आत्मा लगता है, तो कई बार गाड़ी। अनात्मा की सोच इंसान की हर बार बदलती रहती है, इसीलिए उपासना भी बदलती रहती है। इसीलिए अविवेक की उपासना में एक सूत्रता नहीं है। जो विवेकी है इस दुनिया में, जिन्होंने समझ लिया है कि परमात्मा ही सब में है, ऐसा जिन्होंने समझ लिया है, ऐसा विवेकी का जीवन का उद्देश्य है मोक्ष, जीवन का उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, जीवन का उद्देश्य है आत्म तत्व में कायम स्थिति करना, आत्मज्ञान समझना। ये स्थिति हो जाने, ये लक्ष्य हो जाने के बाद ऐसी बात ध्यान में रखते हुए श्रुति हमें बता रही है। 12वां मंत्र, 12वां मंत्र, 13वां और 14वां विवेकी को ध्यान में रखते हुए श्रुति ने बताया है, अविवेकी को नहीं। मगर हमें दोनों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हम सोच रहे हैं उपासना, बहुत क्रम से हम चाह रहे हैं, बहुत क्रम से। सोचने वाले को रुक रुक के सोचना चाहिए। और श्रुति ने ऐसी बात बताई, अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं होगा, इसीलिए 3 मंत्र बताए। मगर शुद्ध होने के बाद हम उपासना किसकी करेंगे, वो स्पष्ट करने के लिए 12, 13वां और 14वां मंत्र उपासना को स्पष्ट करने के लिए बताया। उपासना का 2 क्षेत्र है। श्रुति ने हमें बहुत स्पष्ट तरह से बता दिया है, अंधन्तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य असम्भूत्यान्रता। कई लोग बोल रहे हैं कि आगे ऐसा ही श्लोक था, आगे श्लोक था, उसको समझना चाहिए। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या ओ वेद्यायान रतः। वहां विद्या और अविद्या की बात थी। यहां 12वें मंत्र में अंधन्तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते
ततो भूय इव ते तमो यो संभूत्यान रतः। यहां संभूति और असंभूति दो शब्द की बात ईशावास्य उपनिषद ने 12वें मंत्र में की। ध्यान से समझना चाहिए। 9वें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने विद्या और अविद्या की बात की थी। अभी 12वें मंत्र में 9वां और 12वां सेम लगता है कई लोगों को, 10वां और 13वां सेम लगता है, और 11वां और 14वां सरीखा लगता है ही सरीखा, मगर इसमें दो शब्द अलग है, संभूति और असंभूति। ये दोनों के बारे में हमें समझना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है कि यदि आपको उपासना करने का प्रश्न होता है कि किसकी उपासना करने की, तो ईशावास्य उपनिषद बता रही कि दो क्षेत्र है उपासना के, संभूति और असंभूति। मगर आज हमें संभूति और असंभूति को ही समझना है, मगर दोनों में से किसी एक का अनादर करेंगे और एक को ही महत्व देंगे तो चलेगा नहीं। संभूति की उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में जाएंगे, अंधन तमः प्रविशन्ति। ऐसा नहीं है, सिर्फ असंभूति की उपासना करने वाले लोग इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में जाएंगे, ऐसा ईशावास्य उपनिषद हमें 12वें मंत्र में बता रहे। मतलब हमें संभूति और असंभूति दोनों को समझना पड़ेगा, वैसे तो नहीं चलेगा। अनादर करके नहीं चलेगा। अनादर करते हैं, सारी दुनिया संभूति और असंभूति दोनों में एक की तो अनादर करते हैं ये, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद उसको निंदनीय समझ रही है और इसकी निंदा करते हुए 12वां मंत्र हमें बताया है। यहां दोनों में एक शब्द है भू, ये धातु है, भू धातु से बना हुआ ये दोनों शब्द है। भू धातु का अर्थ समझेंगे तो इसका अर्थ है होना, बनना, बीइंग। भवसागर, इसको ही हम, इससे तो बना हुआ शब्द है भव, यानी सारी जिंदगी कुछ होना ही रहता है। इससे शब्द बना है भूति। भूति का मतलब होता है उत्पत्ति। ध्यान से सुनेंगे तभी पूरी लिंक समझ में आ जाएगी। भू का मतलब, भू एक धातु है, भू का मतलब होता है होना, भूति का मतलब होता है उत्पत्ति, और यहां शब्द है संभूति। संभूति का मतलब है अच्छी तरह से होना, अच्छी तरह से बनना, अच्छी तरह से उत्पत्ति होना। संभूति का मतलब होता है अच्छी तरह से उत्पन्न होना, समझ में आ गया? और असंभूति का मतलब होता है उत्पन्न ही नहीं होना, वो है ही, उत्पन्न नहीं होता है। जिसका धर्म है, उत्पत्ति जिसका धर्म है, संभूति जिसका धर्म है, वही धर्म को यहां श्रुति संभूति नाम से बुला रही है। भू धातु का मतलब है होना, भूति का मतलब होता है उत्पत्ति, और संभूति का मतलब होता है अच्छी तरह से उत्पन्न होना। अच्छी तरह से उत्पन्न होना माने श्रुति यहां जिसका धर्म उत्पन्न होना ही है, उसी धर्मी को श्रुति यहां संभूति के नाम से पुकारती है। और जिसका धर्म ही उत्पत्ति नहीं है, जिसका अस्तित्व है ही, उत्पन्न कभी हुआ ही नहीं है वो, और कभी भी वो उत्पन्न होता ही नहीं है, इसी को श्रुति असंभूति बोलती है। यानी इस दुनिया में जितनी चीजें उत्पन्न होती है,
अच्छी तरह से उत्पन्न होती है, इसको संभूति बोलते हैं। देखो कितनी कितनी बातें आती है वो है ही, उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है, इसकी उत्पत्ति है, इसको संभूति बोलते हैं। अभी हमें हमारे मन में वर्गीकृत करना चाहिए कि कौन कौन सी चीज इस दुनिया में उत्पन्न हुई है। घर उत्पन्न हुआ है, गाड़ी उत्पन्न हुई, घरवाड़ी उत्पन्न हुई, जितनी सारी चीज उत्पन्न हुई मुझे दिखाई दे रही है वो सब संभूति है। और इसके पीछे एक चीज ऐसी है जिसका कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है, इसको हम कारण मानते हैं, उत्पत्ति को हम कार्य मानते हैं। और जो उत्पन्न नहीं होता है इसको हम कारण मानते हैं। यानी असंभूति माने कारण और संभूति माने कार्य। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे हम, तो इस दुनिया में हमें मिट्टी का घट दिखाई दे रहा है। मिट्टी का घट मिट्टी का कार्य है, मगर घट नहीं था तभी मिट्टी तो थी ही, और जब घट का विसर्जन हो जाता है तभी भी मिट्टी तो है ही। जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, घट के कंपैरिजन में हम सोचते हैं इसीलिए बता रहे हैं, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, घट नहीं था तभी मिट्टी तो थी ही, और जब घट का विसर्जन हो जाता है तभी भी घट की मिट्टी तो होती ही है। भूतकाल में भी था, भविष्य में भी होगा। जो कारण कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, मगर घट मिट्टी में से उत्पन्न हुआ है, घट को हम कार्य मानेंगे, माने घट को उत्पन्न होने वाला मानेंगे, माने घट को हम संभूति मानेंगे, और मिट्टी को हम कारण मानेंगे। जो जो दुनिया में कार्य है वो व्यक्त है। बहुत सीक्वेंस में चल रहा है, सोचना, रुक रुक के सोचना। ईशावास्य उपनिषद हमें क्या बता रहे हैं। और जो जो कारण है वो अव्यक्त है, यानी इस दुनिया में जो अव्यक्त है वो सब असंभूति है, और जो व्यक्त है वो सब संभूति है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो वृक्ष हमें व्यक्त लगता है, हर एक वृक्ष को देखते हैं, उसको देख सकते हैं, व्यक्त लगता है, मगर वृक्ष की जो जड़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, वो अव्यक्त है। इस दुनिया में जितना भी व्यक्त है वो सब संभूति। हम तो इसीलिए सोच रहे हैं कि यहां 12वें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने संभूति और असंभूति शब्द क्यों बताए, इसका मतलब क्या होता है, क्या सोचकर ईशावास्य उपनिषद ने ये दो शब्द बताए हैं। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमु यौ संभूत्यान् रतः। संभूति में रत रहने वाले लोग और असंभूति की उपासना करने वाले लोग दोनों एकांगी तरह से घोर अंधकार में जाएंगे। इसीलिए हमें संभूति और असंभूति को समझना है। इस दुनिया में जितना भी उत्पन्न होता है वो कार्य होता है, और जितने भी कार्य है वो व्यक्त है, और जितने भी कारण है वो अव्यक्त है। माने हम संभूति को व्यक्त भी बोल सकते हैं, कार्य भी बोल सकते हैं, माने असंभूति को हम कारण भी बोल सकते हैं, अव्यक्त भी बोल सकते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, पेड़ दिखाई देता है, माने पेड़ व्यक्त है, जड़ें अव्यक्त है। दूसरी भी एक बात है, दुनिया में जितना भी व्यक्त है वो सब इंद्रिय गोचर है, जहां हमारी इंद्रिय पहुंच सकती है। जितना भी दुनिया में व्यक्त है वो सब इंद्रिय, आंख से देख सकते, कान से सुन सकते,
नाक से उसकी स्मेल ले सकते हैं, हाथ से उसका स्पर्श कर सकते, जितना भी व्यक्त है। देखो एक दूसरे के ऊपर सिद्धांत खड़ा है, मगर वो सब खड़ा हुआ सिद्धांत हमें संभूति और असंभूति को समझाना। और जितना भी अव्यक्त है वो इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय गोचर नहीं है। दोनों का वर्गीकृतकरण हम कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। वैसे सोचेंगे तो इस दुनिया में जगत व्यक्त है, दृष्टिय गोचर है। माने जगत को हम संभूति बोलेंगे। गाड़ी दृष्टिय गोचर है, घर दृष्टिय गोचर है, ऑफिस दृष्टिय गोचर है, सब कुछ दृष्टिय गोचर है, सब कुछ व्यक्त है, सब कुछ कार्य है, सब कुछ की उत्पत्ति होती है। मगर इस दुनिया में जगदीश अव्यक्त है, इंद्रिय गोचर नहीं है। हम देख रहे हैं संभूति क्या है, असंभूति क्या है। असंभूति इसका ही देख रहे हैं। जो संभूति है इसको हम व्यष्टि बोलते हैं, और जो असंभूति है उसको हम समष्टि बोलते हैं। आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे, मगर इसकी दृष्टि से सोचेंगे तो इंद्रिय गोचर में सारी समष्टि नहीं आ पाती। हम सारी सृष्टि का कोई एकांगी पार्ट ही हमारी दृष्टि में ले सकते हैं, इसीलिए इसको व्यष्टि बोलते हैं। सारी सृष्टि एक साथ में इंद्रिय गोचर नहीं है, इसीलिए इसको समष्टि बोलते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि संभूति माने व्यष्टि और असंभूति माने समष्टि। दूसरा भी एक कारण बताना है तो बता सकते हैं, इसको हम प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, यहां हम अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं। दोनों का ऐसा विभागीकरण करते हुए ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया कि यदि आप यही एक पार्ट की उपासना करते हैं, यही एक पार्ट की उपासना करते हैं तो घोर अंधकार में जाएंगे, मगर इसको छोड़कर इसकी ही उपासना करते हैं तो इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यान रताः। संभूति में रत रहने वाले लोग तो इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में चले जाएंगे। क्योंकि ये बात ईशावास्य उपनिषद ने क्यों बताई है, क्यों ये बात बताने की जरूरत पड़ी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? सोचो, कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो रोटी कपड़े और मकान का ही सोचते हैं। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो रोटी कपड़े और मकान का ही सोचते हैं। चलेगा क्या? मगर कई लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं, कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा और मकान के बारे में ही सोचते हैं। मगर कई लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया की, संसार की केरवणी और संस्कार के बारे में सोचते हैं। चलेगा क्या? इंसान की घरतर करने की सोच रहे हैं। यदि कोई ये ही सोचता है तो भी वो घोर अंधकार में जाएगा, और ये ना सोचते केवल ये भी सोचता है तभी भी घोर अंधकार में चला जाएगा। बस ईशावास्य उपनिषद का 12वें मंत्र में कहने का मतलब यही है। कई लोग तुरंत जरूरियात, तुरंत जो आवश्यकता होती है इसके बारे में ही सोचते हैं। और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं दीर्घकालीन आवश्यकता, इसके बारे में सोचते हैं। दोनों एकांगी नहीं चलेगा।
हम सोचते हैं कि इंसान स्वस्थ रहना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी बातें हम सोच रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अभी टेम्पररी इसकी जो तकलीफ है वो भी हमें दूर करनी पड़ेगी। और कई लोग ऐसे हैं तत्कालीन तकलीफ ही दूर करने में पड़े हैं, शाश्वत सुख के बारे में सोचते, वो भी नहीं चलेगा। दोनों घोर अंधकार में चले जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं स्थूल शरीर के सुख के बारे में ही सोच रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं समाज तंत्र के बारे में सोच रहे हैं, अर्थतंत्र के बारे में सोच रहे हैं। ये दोनों बात एकांगी नहीं चलेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरे संसार को, पूरे समाज को सुखी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, पूरे समाज तंत्र को बदलना चाहते हैं, पूरे समाज के अर्थतंत्र को बदलना चाहते हैं। मगर आप पूरे समाज के बारे में सोचते हैं और ये शरीर के बारे में नहीं सोचते तो नहीं चलेगा। और कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ शरीर के बारे में ही सोचते हैं और समाज के बारे में नहीं सोचते, वो भी घोर अंधकार में चले जाएंगे, चलेगा ही। कई लोग ऐसे हैं जो अलंकार नाम रूप के बारे में ही सोचते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अलंकार में सुवर्ण होता है वो सुवर्ण के बारे में ही सोचता है। अरे वो दोनों भी एकांगी नहीं चलेंगे। हम सोचते रहेंगे कि गहने का आकार अच्छा होना चाहिए, गहने का नाम अच्छा होना चाहिए, गहने का रूप अच्छा होना चाहिए, इसके बारे में ही हम सोचते रहेंगे और सुवर्ण के बारे में नहीं सोचेंगे तो चलेगा क्या? और हम सुवर्ण के बारे में ही सोचते रहेंगे और सुवर्ण का आकार नाम रूप के बारे में, गहना कैसे बनाना चाहिए, अलंकार कैसे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो सुवर्ण की भी कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग भी अंधकार में जाएंगे और ये लोग भी अंधकार में जाएंगे, सिर्फ अकेला सोचा तो। कई लोग ऐसे हैं कि रोगी को, नादुरुस्त को रोग के बारे में ही सोचते हैं, रोग की तत्कालीन पीड़ा जो होती है इसके बारे में सोचते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो मूलतः निरोगी बनाने का सोच रहे हैं। ये दोनों एकांगी तरह से नहीं चलेगा। यदि मुझे अभी तकलीफ है इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं और कभी मुझे रोग नहीं हो पाएगा इसके बारे में सोचेंगे तो वो दवाइयां मैं नहीं लूंगा। अभी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, मूलतः भी नहीं आना चाहिए इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि तत्कालीन दवा हो जाती है और फिर रोग ना हो इसके बारे में सोचते ही नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। सोचना तो दोनों तरह से पड़ेगा। यदि दोनों नहीं सोचा, संभूति और असंभूति दोनों के बारे में नहीं सोचा, तो ईशावास्य उपनिषद बहुत स्पष्ट तरह से बता रही है कि ऐसी एकांगी उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में चले जाएंगे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूयैव ते तमो यौ संभूत्यान् रतः। जाएंगे, इसका कोई वही नहीं। जैसे कि हमें भोजन की थाली परोसी गई, मगर खाते वक्त हम ऐसा कुछ सोचते हैं क्या? हम सिर्फ थाली के बारे में सोचते हैं, क्या क्या परोसा गया, उसमें कौन सी चीज हमें स्वादिष्ट लगती है, कौन सी नहीं स्वादिष्ट, इसके बारे में ही सोचते रहे। कौन हमें सुखप्रद है और कौन हमें दुखप्रद है, वही थाली में देख के हम सोचते रहते। मगर इंसान को वो भी सोचना चाहिए कि हमारी थाली में जो जो परोसा गया है इसमें कौन कौन सी, किन किन लोगों ने सहकार दिया है, वो भी सोचना चाहिए। यदि हमारी थाली में धान्य कठोर परोसा गया तो धान्य और कठोर बनाने वाले क्षेत्रपाल खेडूत के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। यदि हमारे थाली में ऑयल परोसा गया है तो ऑयल बनाने वाले घांची को भी हमें, घांची के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। जिनकी बात परोसी गई है, यदि जिस बर्तन में हमें खा रहे तो बर्तन बनाने वाले के बारे में भी, अरे जिन्होंने हमारी थाली तैयार करने में, थाली भोजन की थाली तैयार करने में सहकार दिया है, वो सबके बारे में खाते वक्त हमें सोचना चाहिए। यदि इसके बारे में हमें नहीं सोचा, यहां जो व्यक्त नहीं है,
इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ व्यक्त है इसके बारे में ही सोचते रहे तो कभी भी हमारे खाने का सुख दुनिया में से चले जाएगा। हमें व्यक्त देखते हैं तो अव्यक्त के बारे में ही सोचना, या व्यक्त के बारे में भी सोचना। यदि हम सहकार देने वाले लोगों के बारे में ही सोचते रहे और थाली को देख के व्यक्त जो है इसके बारे में कुछ नहीं किया तो हमें सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद बता रही है कि दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि एक के बारे में सोचा तो आप अंधकार में चले जाएंगे, यदि दूसरे के बारे में भी सिर्फ सोचा तो आप घोर अंधकार में चले जाएंगे, घोर अंधकार में चले जाएंगे। इतनी बातें संभूति और भी ज्यादा बातें हम समझेंगे। दोनों का आधार एक तत्व है, एक का आधार अंधकार है। दोनों में विविधता है, दोनों का आधार एक ही है। एक के बारे में सोचकर हम अंधकार में चले जाएंगे, दोनों में विविधता है। यदि कार्य यानी ये मर्यादित है तो ये अमर्यादित है। मर्यादा रहित है, सब असंभूति, और दोनों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। दोनों में विविधता है। यदि कार्य में विविधता है तो यहां एकता है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। विविधता है तो एकता है। बहुत सारी बातें ईशावास्य उपनिषद ने संभूति और असंभूति दो शब्दों को बताकर बहुत दिया है। वैसा ही श्रीमद् भगवद गीता भी बता रही है। द्वाविभौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। श्रीमद् भगवद गीता ने भी बताया क्षर और अक्षर। क्षर माने नाशवंत होने वाला जगत, अक्षर माने कारण जगत जिसको हम माया बोलते हैं। ये दोनों की अभिव्यक्ति परमात्मा से ही होती है। सत्ता और स्फूर्ति दोनों को प्रदान परमात्मा ही करते हैं। हमें ये समझ में आना चाहिए और इसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्षर और अक्षर, नाशवंत और परमानेंट दिखाई देता है, ऐसा कारण जगत दोनों हमारी समझ में आना चाहिए। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें उपासना के बारे में बता रही है। अंधन्तमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूयैव ते तमो यौ संभूत्यान् रताः। दोनों की एकांगी उपासना का ईशावास्य उपनिषद ने निंदा की है, मगर यह निंदा त्याग करने के लिए नहीं है, क्योंकि दोनों का भिन्न भिन्न फल है। जिसका फल है उसकी निंदा नहीं, प्रशंसा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। सिर्फ ईशावास्य उपनिषद ये बता रही है कि एक की निंदा, एक का अनादर ये नहीं चलेगा। आप अंधकार में चले जाएंगे, घोर अंधकार में चले जाएंगे। दोनों का महत्व है, दोनों को संभालना चाहिए और दोनों का आदर करना चाहिए। इसी बात को ही ईशावास्य उपनिषद समुच्चय बोलते हैं। आगे देखते हैं संभूति और असंभूति क्या बता रही है। आने वाले बुधवार को आएंगे और इसके बारे में हम ज्यादातर सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।